ये कथा है महाभारत की। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के मरने के बाद कर्ण को बना दिया सेनापति। अब कर्ण ने कहा कि अर्जुन से मुझे युद्ध करना है, तो मुझे जैसा अर्जुन का सारथी है ना वैसा ही सारथी चाहिए, लेकिन आपसे एक विनती है, क्या कल आप कर्ण के सेनापति बनेंगे? बोला हाँ। तो कहा ऐसा कुछ जरूर कीजिएगा कि कर्ण का मनोबल टूट जाए। आज गोरखा पहले ये हमेशा काहे घोड़ा स्टार्ट करते हैं, कभी समझ में नहीं आया। हम भी ट्राई करके देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ाइए। ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इसका मूव पहला होता है डबल और उसके बाद ये धराशायी हो जाता है। नहीं धराशायी नहीं होता, ये ना रास्ता रोकता है। इसका काम खाली वही है, इसका काम खाली। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे डबल मारती है, अब आपका रास्ता रुक गया। अब रास्ता तो रोक दिए, अब धराशायी करते हुए रह गए। तभी तो हम बोले थे धराशायी हो जाता है। इसके पीछे जो लॉजिक है ना, कौवा चले हंस की चाल, तो ये वो लॉजिक है। कहीं से हाँ अच्छा, कौवा चले हंस की चाल। अब हमको याद दिलवा दिए, झेलना पड़ेगा आपको, आप ही को झेलना पड़ेगा। बताओ कि ना ये कथा है महाभारत। तो महाभारत में शैलराज जो थे ना, आप याद है शैलराज? मामा श्री, लेकिन इन दोनों दूसरे वाले मामा श्री नकुल सहदेव के। तो शैलराज को दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के मरने के बाद कर्ण को बना दिया सेनापति। अब कर्ण ने कहा कि अर्जुन से मुझे युद्ध करना है, तो मुझे जैसा अर्जुन का सारथी है ना वैसा ही सारथी चाहिए। तो उतना अच्छा सारथी जो था वो पूरे कौरव सेना में एक ही थे, शैलराज। अब शैलराज थे मामा। तो रात को इन लोगों का ना अलाउड था, आई थिंक सो, पता नहीं, बहुत स्ट्रेंज प्रेसिडेंस है कि युद्ध के क्षेत्र में दोनों सेनाएं जो थी वो शाम को एक दूसरे की छावनियों में जाती। तो उसमें क्या हुआ कि कृष्ण और नकुल सहदेव ये दोनों पहुंचे शैलराज के पास। उन्होंने कहा कि आप ही तो बनेंगे सेनापति, क्योंकि कृष्ण इस तरफ से हैं। तो कृष्ण ने शैलराज से एक ही कहा कि आप लड़ तो रहे हैं कौरव सेना की तरफ से, लेकिन आपसे एक विनती है, क्या कल आप कर्ण के सेनापति बनेंगे? बोला हाँ। तो कहा ऐसा कुछ जरूर कीजिएगा कि कर्ण का मनोबल टूट जाए, क्योंकि वो इंसान सिर्फ मनोबल पे ही लड़ता है और कुछ है नहीं उसमें। तो शैलराज ने कहा ठीक है, एवमस्तु तथास्तु। अब वासुदेव ने मांगा है वरदान तो हम देंगे ही भाई। उन्होंने दे दिया वरदान। अब अगले दिन मॉर्निंग सेनाएं सामने सामने खड़ी हो गई हैं। अब क्या हुआ कि शैलराज ने कर्ण को कहा कि कर्ण, मैं तुम्हारा सारथी तो बन गया हूं, लेकिन सारथी का कर्म होता है ना कि अपना जो जिसका वो रथ चला रहा है, जो रथी है, उसको सामने वाले की शक्ति का अंदाज कराना। ठीक है? और दूसरा, तुमको तुम्हारी औकात दिखाना। ठीक है? तो कर्ण जो था उसको लगा कि ये है तो मेरा सारथी, तो जरूर कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सुनो कर्ण, तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तो कर्ण ने कहा कि सुनाओ। जैसे उन्होंने तो पूरी पूरी गीता सुना दी थी, जैसे मैं सुन रहा हूँ। हाँ सुनाओ कथा, तुम भी कथा सुनाओ। तो बोले कि अरे कृष्ण जी ने तो पूरी गीता सुना दी, तो तुम भी जरूर इंटेलिजेंट कुछ बात करने वाले होगे, तो तुम ही सुना दो। तो उसने कहा कि सुनो कर्ण, क्या हुआ कि एक गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत ही महान राज्य था, जहाँ के राजा जो थे वो बड़े कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण कह लीजिए, और बहुत अच्छा राजकर। वहां पे एक वैश्य रहता था। वैश्य मतलब ट्रेडर, बिजनेसमैन, ट्रेडर। वो बहुत अच्छा बिजनेस चलाता था, बहुत पैसे वाला था। उसका एक पुत्र था, छोटा सा, बहुत प्यारा सा बच्चा था। तो वो जो था, वो जो खुद खाता था, उसके पास बड़े सारे जानवर थे। क्योंकि बच्चा था तो उसके पापा ने उसके लिए बहुत सारे जानवर, पेट्स रखे हुए थे। उसको वो ना अपना जो खाता था ना वो खिला देता था। अच्छा। तो उसमें ना उसका एक कौवा था, उस बच्चे का। उसको वो अपना जूठन जो था वो फेंकता था और कौवा खाता था। तो कौवा खा खा के हो गया मोटा। ठीक है? और उसको खाने को विचित्र एक से एक व्यंजन मिल रहे। अरे क्योंकि सारे तो बच्चा बनता था बच्चे के लिए, ठीक है? और बच्चा जो था वो अपने मित्र कौवे को खिला रहा होता था, तो खिलाता था वो, और वो बिल्कुल मोटा हो गया कौवा। और मतलब ऑब्वियसली उसको कोई खास एक्सरसाइज करना नहीं पड़ता था, तो अपने खाली रख रखाव पे ध्यान देता था, तो हैंडसम हो गया था कौवा। ठीक है, हैंडसम कौवा।
हैंडसम कौवा क्या किया, तो ये एक दिन क्या हुआ कि ये दोनों नदी किनारे गए, कौवा और वो मित्र। हाँ, वो जो लड़का था दोनों। तो वहां पे देखिए कि गरुड़ के समान शक्तिशाली वो बड़े बड़े हंस वो आए हुए थे मानसरोवर से। अच्छा, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं वो आई हुई थी, और बड़े बड़े विशाल पंख थे उनके, और बड़े शांत चित्त उनके ना, पंखों पे चक्र बने हुए थे सुदर्शन, दे आर डिवाइन क्रीचर्स। तो वो बैठ करके अपना सुस्ता रहे थे। तो जो कौवा था उसने देखा हंसों को, तो कौवा ने पहली बार इतना बड़ा ये देखा था पक्षी, तो उसको लगा कि मेरे को इसके ऊपर डोमिनेट करना चाहिए, इस हंस के ऊपर। तो कौवा जो था वो लगा चिल्लाने कि कहां से तुम लोग ऐसे आ जाते हो और तुम लोगों को लोग पक्षीराज कहते हैं, मुझे देखो मैं तरह तरह के व्यंजन खाता हूँ, पक्षीराज तुम खाते हो यही कीड़े मकोड़े, मैं खाता हूँ हलवा पूड़ी, ये वो अपना बोलना शुरू किया कौवा। और वो बच्चा और खुश हो रहा था कि देखो मेरी तो हर रोज पिज्जा पार्टी होती है। हाँ, मेरी रोज पिज्जा पार्टी होती है और तुम यही कीड़े मकोड़े कंदमूल यही सब खाते रहते हो, क्या तुम फालतू का लोग तुम्हें एकदम पक्षीराज और हंसराज कहते हैं, अरे तुम लोग नहीं हो, मैं हूँ असली पक्षीराज। ये वो हल्ला करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि जो हंसराज थे उन्होंने उसका कुछ खास लिया नहीं कि चलो ठीक है यार कौवा बोल रहा है, हाँ बोलने दो। अब उसका काव काव सुन करके ना, आपने देखा होगा ना, एक कौवा काव काव करता है ना तो और भी 10 कौवे काव काव करने लगते हैं। तो आसपास के कौवे ने देखी कि हमारा कौवा जो है वो गरुड़ के समान पक्षियों को ललकार रहा है, ठीक है, ये हमारा हीरो है, ठीक है, और भी कौवे आ गए और सारे काव काव करने लगे साथ में, ठीक है। तो हमारे कौवे को ना और प्रोत्साहन मिला, उसने और ललकारना शुरू किया। अरे तुम जानते नहीं हो कि मैं कैसा हूं, चलो मेरे साथ रेस लगाओ तुम। तो हंस ने कहा कि अब ये तो मामला थोड़ा सीरियस होता जा रहा है यार, ये कौवा सीरियसली रेस लगाना चाह रहा है हमसे, ये दिल पे ले गया। और वो कहा जा रहा है कि मैं हूँ असली पक्षीराज, तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, तो फालतू में वेदों में सब जगह तुम्हारे पक्षीराज कहा गया है, तुम बेकार हो, मैं हूँ पक्षीराज। अब क्या हुआ कि जो हंस जो थे वो आपस में उन्होंने डिस्कशन किया कि ये मामला थोड़ा सीरियस हो गया है, कुछ करना पड़ेगा यार। तब एक जो हंस के जो सबसे सौम्य, जो सबसे इंटेलिजेंट जो भी हंस रहे होंगे वो आए कौवे के पास। उनने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, तुम रेस लगाना चाहते हो तो लगा लो हमारे साथ, लेकिन तुम कम से कम अपनी विद्वता और अपना सामर्थ्य ये भी क्या है वो भी तो बताओ। कौवे ने फिर जो है वो अपने सारे के सारे गुणों का बखान शुरू किया। ठीक है, कौवे के गुण सुनिए। बोला कि मैं जो हूँ वो अत्यंत शक्तिशाली उड़ने वाला पक्षी। बोला मैं ऊंचा उड़ सकता हूँ, मैं नीचा उड़ सकता हूँ। फिर कहता है मैं जो हूँ वो बहुत मध्यम मध्यम गति से भी उड़ सकता हूँ, मैं साधारण गति से भी तेज हो सकता हूँ, मैं ललित गति से भी तेज उड़ सकता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है अच्छा इतने सारे तरीके, मैं चारों तरफ से उड़ सकता हूँ। तुमने कहा ये कौन सा उड़ना तरीका हुआ भाई, और मैं तिरछा भी उड़ सकता हूँ। तो इन्होंने कहा कि भाई इतना तो हमें नहीं आता, हम तो एक ही तरीका जानते हैं उड़ने का। गरुड़ ने कहा तो वो कि ठीक है, आप जितने तरीके आपको आते हैं आप उतने तरीकों से उड़िएगा, और हमें जो तरीका आता है हम उससे उड़ेंगे, आप हरा दीजिएगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं हंस। तो सारे कौओं ने कहा कि वाह क्या बात है क्या बात है। हमारे सारे कौओं में ना ये डिस्कशन होने लगा कि देख लो इतने सारे तरीके, और हंस को एक ही तरीका आता है, हमारे कौवे को कितने सारे तरीके आते हैं उड़ने के। कागराज ठीक है, तो कागराज ने बखान किया। फिर सारे जो थे वो अपने एयरपोर्ट पे गए, लॉन्च पैड पे गए, उन्होंने अपने अपने रनवे से उन्होंने टेक ऑफ किया। तो कौवा शुरू में बहुत तेज गति से उड़ा, और हंस जो था वो अपना स्लो, जो उसका स्पीड है बेचारे का, वो एक ही स्पीड पे फैल्कन आपने देखा होगा उड़ता है, उसका वो बहुत तेजी से उड़ा। फिर हंस ने कहा कि इधर ना ज्यादा हमारे पास एरिया नहीं है, हाँ इधर डिस्टर्बेंस बहुत है विंड में, तो एक काम करते हैं हम लोग समुद्र की तरफ उड़ते हैं। तो समुद्र की तरफ उड़ना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, समुद्र की तरफ उड़ने लगे धीरे धीरे। तो कौवा जो था वो तिरछा उड़े, फिर कभी ऊपर नीचे उड़े, वो अपना पूरा शो ऑफ कर रहा है। और हंस बेचारा एयर शो चालू चल रहा बिल्कुल। और सारे कौवे जो ताली बजा रहे हैं, भाई साहब हमारा कौवा देख। हंस को आज देखो, इसका तिरछा चाल देख, इसका उड़ता देख, इसका ये देख, उसका वो देख, यार स्टाइल देख इसका, यार स्टाइल की बोरी है हमारा कौवा। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसका समुंदर आ गया। तो कौवे ने कहा कि भाई अब हमारा स्टैमिना खत्म हो गया। ठीक है, अब कौवा जो था वो धीरे धीरे नीचे उड़ रहा। हाँ, तब हंस जी जो थे वो पीछे उड़ रहे थे कौवे से। तो हंस जी ने ओवरटेक कर लिया
कौवे जी को। फिर हंस जी उड़े जा रहे हैं। फिर उनको लगा कि जेन्युइनली लगा कि अब हमारा कॉम्पिटिटर जो होगा वो कोई ललित कला से आएगा और बिल्कुल तेजी से आगे निकल जाएगा, पवन गति आएगा। उसके बाद और देखिए आ ही नहीं रहा, कौवा गया कहाँ? तो नीचे देख रहे हैं बिल्कुल थक गया है और उसकी ना जीभ आ गया बाहर। कौवे के मुंह में से इसकी जीभ बाहर आ गई और वो ना एकदम समुंदर के ना एकदम नीचे एकदम बराबर पे उड़ना शुरू कर दिया वो। उसके बाद वो ना करीब वो कभी कभी डूब जाता था फिर उड़ने लगता था। तो हंस ने जेन्युइनली पूछा कि आपने इतनी सारी कलाओं का वर्णन किया था उड़ने का, प्रभु ये बताइए कि ये कौन सी कला है जिसमें आपके जीव बाहर आ गई है? आप जो है कभी पानी के स्तर को छू ले रहे हैं, कभी उसमें डूब जा रहे हैं, फिर निकल जा रहे हैं। तो कौवा जो है हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु मैं थक गया हूं। मैं थक गया हूं, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा, मेरे प्राणों की रक्षा करो वरना मैं डूब जाऊंगा। तो हंस जो था वो नीचे आया, उन्होंने कौवा जी उस समय जो थे वो घुस गए समुद्र में। तो अंदर घुसा, उन्होंने निकाला कौवे को बाहर निकाला, झाड़ा, ठीक है, फिर अपने पीठ पे बिठाया, फिर उनको घुमा करके पे पहुंचाया। हाँ, फिर कौवा जी जो थे वो बेचारे अपने नीचे आए, उनका जो पूरा अहंकार था वो पानी पानी हो गया लिटरली। उसके बाद सारे कौवे जो थे वो भी बिल्कुल शांत हो गए। फिर शैलराज ने कर्ण की तरफ कहा कि जानते हो धृतराष्ट्र के पुत्र किसको जूठन अपना खिलाते थे? और तुम किसको चैलेंज करने के लिए जा रहे हो ये जानते हो? तो तुम अपनी औकात में रह करके लड़ाई करो। तुम छोटे छोटे रथियों के पास बोलोगे तो मैं तुम्हें ड्राइव करके ले जाऊंगा। अर्जुन के पास ले जाने में ना तुम्हारी हालत वही होगी जो उसको हुए राज की हुई।